मोहम्मद यूनुस ने अपने सुर बदल लिए हैं। वो मोहम्मद यूनुस जो भारत को हिदायत दे रहे थे, वो अब रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। हमें ना जताना शुरू करना पड़ेगा। लोग बिना जताए नहीं मानते, तो जताओ भैया। अब जरूरत है कि हम बताएं कि हमने क्या किया आपके लिए। क्या किया है और आगे क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा हल्का वो करो कि इतना ज्यादा इतने ऊंचे सुर मत। जो इनको पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है किस चीज में, मुझे बांग्लादेशियों की ये बात समझ में नहीं आती। और क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं? अ पर्सन हु इज डूइंग गुड टू यू, व्हाई शुड यू डू बैड टू हिम? अच्छा, मुझे बताएं बांग्लादेश को इसका फायदा होगा? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया उन्हें काफी चीजों में हेल्प कर रहा था, मतलब जैसे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, उन्हें गैस प्रोवाइड कर रहा था, और अब वक्ती तौर पे उस पर काम रोक दिया गया, स्लो डाउन कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? ये इसका बांग्लादेश को जो है वो समझ ले कि नुकसान उठाना पड़ेगा या इंडिया ने पनिशमेंट दे दी? बांग्लादेश के साथ रिलेशंस की बात की जा रही है आजकल, लेकिन अब जो है सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा बदल चुकी है और हम यही देख रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में अब वो पहले जैसे रिलेशंस दिखाई नहीं देते। कहीं आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली। इसके जरूरतों और भारत के साथ अपने लंबे परिचय के कारण, और इसलिए भी क्योंकि हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, हमारा एक साझा इतिहास है, इसलिए बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। 630 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है? देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना, तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया, तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वजीर आजम को निकाल दो। ठीक है, अब उसने पनाह दी है। आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली। इसके अलावा क्या है उनके पास? और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, जमीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका मुंह उनसे ही लगना है। हाँ, इनसे पहले बात, आप क्या कहेंगे ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं? यार, दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा, क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी। हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया। वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को जख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो
गलत काम उसके साथ कर दिया। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी, वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पक्सडी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा नहीं, ये वो सियासतदानों की वजह से हुआ था। क्या अगर वो संवैधानिक तरीके से वहां पर काम करेगी, अगर वो बांग्लादेश को इकोनॉमिकली और बूस्ट करने पर काम करेगी, एजुकेशन सिस्टम को जैसे शेख हसीना साहिबा ने संभाल करके रखा था, क्योंकि बांग्लादेशी आर वेरी एजुकेटेड। मैं बांग्लादेशी कई जर्नलिस्ट के साथ इस दौरान मैं बैठी हूँ, मेरी एकदम फेस टू फेस बात हुई है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और बांग्लादेशी मुस्लिम्स और हिंदूज तो हर रिलीजन जो है वो बहुत एजुकेटेड होते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को और सारी चीजों को अगर बायस नहीं बल्कि बैलेंस तरीके से अगर संभालने को तैयार है और ये टेररिज्म वाला दिमाग से निकालने को तैयार है, तो भारत के रिश्ते अच्छे रहेंगे, डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। और दूसरी बात कि अगर जिस तरीके से जमाते इस्लामी, हिफाजतुल इस्लाम और उसके बाद फिर और भी 3 फुटिया मौलाना, 4 फुटिया मौलाना और रजाकार वहां पर जिस हिसाब से काम कर रहा है, और जो एक भगदड़ का माहौल और एक जंग का माहौल जो छेड़ करके रखा है, और खास करके हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये अगर कंटिन्यू रहेगा तो भारत के रिलेशन बांग्लादेश से बेहतर नहीं होंगे। ये बताएं, बांग्लादेश को इसका फायदा होगा? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया उन्हें काफी चीजों में हेल्प कर रहा था, मतलब जैसे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, उन्हें गैस प्रोवाइड कर रहा था, और डीजल प्रोवाइड कर रहा था। और डीजल की जो पाइपलाइन है, मतलब इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, वो अब वक्ती तौर पे उस पर काम रोक दिया गया, स्लो डाउन कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, ये इसका बांग्लादेश को जो उनसे वो समझ ले कि नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, या इंडिया ने पनिशमेंट दे दी? कुछ भी कर लें, एक बात याद रख लेना, कौमें हमेशा तब बनती हैं जब वो गुलामी से बाहर निकलती हैं। इसमें कोई जब आपकी एक हुकूमत, गवर्नमेंट किसी के मातहत रह रही हो, वक्ती तौर पर तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपकी नस्लें हमेशा के लिए गुलाम बन जाती हैं। और यही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आप देख लें। ठीक है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश को अब आगे आने वाले टाइम में मुश्किल होगी या फायदा हो या नुकसान? बहुत फायदा होगा, हो सकता है शॉर्ट टाइम उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश है, लेकिन अब वो जिस तरह वहाँ पर हुकूमत चेंज हुई है और जैसे वहाँ डॉक्टर यूनुस को लाया गया है, ठीक है, अगर तो वो वाकई इसी नजरिए के तहत आगे बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द आप देखेंगे वो मुझे एशिया के सुपर पावर बनते हुए नजर बांग्लादेश। बांग्लादेश फिर इंडिया किधर गया, चाइना किधर गया?